दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों बिहार में एक और नई वैकेंसी की सूचना मिल गई है और इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिहार कार्य निरीक्षक की पोस्ट पर यह भर्ती आई है जिसको वर्क इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। पोस्ट की संख्या काफ़ी शानदार है, कुल 1114 पोस्ट पर यह भर्ती रहने वाली है। तो क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहेगा, इस वैकेंसी से संबंधित A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सरकारी जॉब से संबंधित सभी सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें विभाग की, तो बिहार कार्य निरीक्षक की पोस्ट पर यह भर्ती आई है जिसको वर्क इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। और अगर बात करें टोटल पोस्ट की संख्या की, यानी कुल कितना पद रहने वाला है, तो 1114 पोस्ट पर यह भर्ती आई है, जिसमें से अलग से महिला के लिए निकाला गया है 379 पोस्ट। तो यहाँ पे टोटल आपका 1500 के आसपास ये वैकेंसी निकाला गया है। 1114 मेल के लिए और 379 फीमेल के लिए रहने वाला है। बात करें अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर के लिए 444 मेल में और फीमेल के लिए 156 वैकेंसी रहने वाला है। बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 111 वैकेंसी और फीमेल के लिए 40 वैकेंसी निकाला गया है। एससी की बात करें तो 179 मेल के लिए और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में 63 वैकेंसी निकाला गया है। अगर बात करें एसटी की, तो एसटी के लिए मेल में 13 वैकेंसी और फीमेल के लिए 3 वैकेंसी निकाला गया है। वहीं बात करें अगर ईबीसी की, तो ईबीसी में मेल के लिए 200 वैकेंसी और फीमेल के लिए 70 वैकेंसी रहने वाला है। और अगर बात करें बीसी की, तो बीसी में मेल के लिए 133 वैकेंसी और फीमेल के लिए 47 वैकेंसी रहने वाला है। और बीसी फीमेल की अगर बात करें तो 34 वैकेंसी इसके लिए निकाला गया है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी रहने वाला है। बात करें अगर अप्लाई की कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, तो इसका जो अप्लाई है वो 10 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 10 अक्टूबर से इसका अप्लाई स्टार्ट है और आप इसको 10 नवंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी टोटल आपको 1 महीने का टाइम है इस वैकेंसी को अप्लाई करने का। और अप्लाई करने का फीस भी काफ़ी कम है, मात्र 100 रुपये फॉर्म फीस लगेगा अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं। तो सभी कैटेगरी का सेम फीस लगने वाला है, मात्र 100, क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी है और आपको पता होगा कि बिहार में सभी वैकेंसी का जो फीस है वो 100 रुपया कर दिया गया है। बात करेगा एज की, तो इसमें जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1/8/2025 से। इसका मतलब है कि 1/8/2025 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष तक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप बीसी या ईबीसी हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी छूट दिया जाएगा एज में। तो बीसी ईबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी छूट दिया जाएगा, यानी आप 40 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी की बात करें तो इसको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी 18 वर्ष से 42 वर्ष तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए इसका जो फुल नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके माध्यम से आपको सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से, यानी बीटीएससी की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे जो ये वैकेंसी है ये कार्य निरीक्षक की पोस्ट पर आई हुई है और यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। उसके बाद बात करें अगर अप्लाई डेट की, तो 10 अक्टूबर से इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और 10 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर पद के नाम की, तो कार्य निरीक्षक की पोस्ट पर यह भर्ती आई है। और अगर यहाँ पे वेतन मान की बात करें, यानी सैलरी कितना रहेगा, तो यहाँ पे सैलरी आपका लेवल 2 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जिसके अनुसार आपको 35 से 40 हज़ार के बीच इसमें सैलरी मिलने वाला है। तो काफ़ी शानदार सैलरी है। और अगर बात करें योग्यता की, तो योग्यता यहाँ पे आप देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता आपका 10th पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या समकक्ष संस्थान से, या आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। और उसके साथ ही आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई भी होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड का नाम भी दिया गया है, ड्राफ्टमैन, सिविल या सर्वेयर या प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है। और यहाँ पे आपका सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यूआर के लिए 444 वैकेंसी मेल में निकाला गया, यहाँ पे फीमेल का सभी कैटेगरी का वैकेंसी दिया गया है। तो टोटल अगर मेल की वैकेंसी की बात करें तो 11 से 14 वैकेंसी निकाला गया है और फीमेल के लिए 379 वैकेंसी निकाला गया है। वही बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा आपको बोर्ड पर भी बता दिया गया है। ये आपका आयु सीमा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। बात करें अगर चयन प्रक्रिया की, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा के बेस पर होने वाला है, यानी लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा और उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, मेधा सूची यानी मेरिट बनेगा। ये आपका 100 अंक का परीक्षा होने वाला है। और यहाँ पे आपका एग्जाम से रिलेटेड सभी चीज़ दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। कुल 100 अंक का एग्जाम लिया जाएगा, यानी कुल 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पे 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। और यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है। परीक्षा में ITI, ड्राफ्ट्समैन या सिविल या सर्वेयर या प्लम्बर
इन सभी ट्रेड में से अगर आप किसी से भी किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपका मैट्रिक और ITI जिस ट्रेड से आप किए हैं उससे संबंधित सवाल रहेगा। जैसे अगर आप सर्वेयर या प्लम्बर किए तो आपके 20 क्वेश्चन सर्वेयर से रहेगा, और गणित से यहाँ पे आपका 20 प्रश्न रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सभी ट्रेड का भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका गणित से रहने वाला है। और यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो आपको सिलेबस भी बता दिया गया और सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया गया। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या क्या अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये सब यहाँ पे दिया गया। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी, मैट्रिकुलेशन अंक मूल प्रमाण पत्र, ये आपका लगने वाला है। तो ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें सभी जानकारी आपको दे दी गई है कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम कैसे होगा, कितने नंबर का होगा, ये सभी जानकारी आपको दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और उसमें सभी बातें अच्छी तरह से समझा दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।